स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास होने के बाद कैंडिडेट्स का कहीं न कहीं क्रेज रहता है कि अब आगे क्या करें। कुछ बच्चे रोजगार की तलाश में अपने नए नए ऑप्शंस की ओर जो है मूव करते हैं। और सबसे बेसिक एक ऑप्शन होता है जो कि अप्रेंटिसशिप का होता है। तो अभी आपके सामने मैं एक गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है, उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डेट वगैरह बताने वाला हूँ, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन किस बेसिस पर है और कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, ये जानकारी आपको मैं दूंगा इसके वीडियो में। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप इसे ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और आप वीडियो देख रहे हैं फिलहाल ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर, तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ना केवल यहाँ पर आपको आईटीआई की अपडेट मिलती है, साथ में आपको यहाँ पर आईटीआई एग्जामिनेशन की तैयारी हो या उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, सीटीआई अप्रेंटिसशिप और इनकी जो समय समय पर जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी है वो मिलती रहती हैं। और ये मैं बता दूं कि जो अप्रेंटिसशिप का पीडीएफ है इसको मैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल आईटीआई के नाम से, सिंपली आप टेलीग्राम पर जाइए अपने, वहाँ पर सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई। तो वहाँ पर बहुत से, हालांकि कुछ फर्जी भी बने हुए हैं, लेकिन आप ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो 40,000 से ज़्यादा मेंबर कैंडिडेट्स जुड़े हैं, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसे शेयर कर दूंगा। उसके अलावा वेबसाइट भी मैं बता देता हूँ इनकी जो ऑफिशियल है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, पहले इसका नाम हुआ करता था DLW, ठीक है, अभी हो गया है BLW, ठीक है। पहले DLW था और उसको डीजल लोकोमोटिव कहते थे, और यहाँ पर देखिए अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए इस समय जो है इन्होंने अपनी तरफ से विज्ञप्ति जारी की है। और इसका जो डेट है 26 मार्च से ये शुरू हो गया है फॉर्म। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल, यानी इस फॉर्म को आपको 26 अप्रैल 2022 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है और पेमेंट वगैरह भी कर लेना है। फीस वगैरह भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। लास्ट डेट फीस की भी 26 अप्रैल है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो है 28 अप्रैल की ये जो डेट है। तो सब आप मान के चलिए कि 25 अप्रैल है, मतलब पहले अगर आप मान के चलेंगे तो जल्दी काम करेंगे। और ऑनलाइन इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर देखिए अगर आप नए हैं तो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस जमा करना होगा, फिर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन और जो भी आपका डिटेल होगा वो फिलअप होगा। और उसके बाद कंफर्मेशन जो पेज है यानी फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना होगा। यहाँ से इस वेबसाइट का जो ये नोटिफिकेशन, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यहाँ से भी डाउनलोड हो सकता है। और यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, तो इसको पढ़े बिना मत भरिएगा। और इस फॉर्म को, जो अप्रेंटिस का फॉर्म है, ये आईटीआई कैंडिडेट के लिए भी है और जो नहीं आईटीआई के हैं, विदाउट आईटीआई, फ्रेश कैंडिडेट विदाउट आईटीआई हैं, वो भी इसको भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले सबसे मस्ट होता है, वो होता है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का एक पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर इस फॉर्म में पूछेगा। तो पहले आपके पास इस वेबसाइट अप्रेंटिसशिप इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर पाएंगे और आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यहाँ पर रजिस्टर पर जाएंगे कैंडिडेट में और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके पहले आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होता है तो जो फॉर्म यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया का होता है वो आसानी से भरा जाता है, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट नंबर जैसे ही आप डालते हैं बाकी कुछ डिटेल्स, नाम वगैरह, और वो अपने आप ही फेच कर लेता है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी होगी जो मैंने दे दिया। पीडीएफ पर आते हैं, इसको यहाँ पर बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर डेट वही है, 26 अप्रैल को जो है लास्ट है, यहाँ पर अंतिम तिथि, यानी सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि लास्ट डेट इसकी 26 अप्रैल 2022 है। उसके पहले आपको फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक चीज़ और बता दूं, इसमें एनसीवीटी एससीवीटी दोनों के लिए है, ठीक है। किसी भी आप बोर्ड से आईटीआई की एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्लाई कर सकते हैं। संख्या बात करें आईटीआई की, आईटीआई पास कैंडिडेट की सीटों की संख्या, तो वो आपके सामने यहाँ पर टोटल 300 है। यानी आईटीआई पास बच्चों के लिए 300 सीटों पर अप्रेंटिस का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, जिसमें फिटर की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 107 सीट है, कारपेंटर की 3 है, पेंटर की 7 है, मशीनिस्ट की 67 है, वेल्डर की 45 है, इलेक्ट्रीशियन की 71 है। तो अच्छी मात्रा में है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ से आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको जो रेलवे में ग्रुप डी वगैरह का, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि रेलवे से अप्रेंटिस करें, तो ये जो विभाग है ये आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये
रेलवे का ही विभाग है। तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको जो रेलवे की वैकेंसी में, जो ग्रुप डी की वैकेंसी में वेटेज देने वाली बात की गई थी कि 20% या इतने नंबर, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा यहाँ से अप्रेंटिस करने पर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, सीटों की संख्या मैंने बता दी। आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए ये आपके सामने सीट है। उसके बाद बिना आईटीआई, मतलब जो आईटीआई नहीं किए हैं, विदाउट आईटीआई अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उनके लिए सीटों की संख्या देखिए टोटल सामने लिखी हुई है। फिटर 30, मशीनिस्ट 15, इस तरह से यहाँ पर है, इलेक्ट्रीशियन 18। तो एक होता क्या है कि यहाँ पर इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एनसीवीटी के द्वारा ही मिलता है। बस ये होता है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होती है आपकी। आपको थोड़ा सा, नॉर्मल अप्रेंटिस जो आईटीआई पास कैंडिडेट हैं वो 1 साल करते हैं, और जो आईटीआई पास नहीं है उनका जो नॉर्म्स के हिसाब से 2 वर्ष होता है, कई जगहों पे 3 वर्ष भी देखने को मिलता है। तो उसमें एक तरह से आप हाई स्कूल के बाद जो है नॉन आईटीआई वाला भी कर सकते हैं। तो एक तरह के आप अप्रेंटिसशिप वाली आईटीआई आपके पास हो जाती है, वो भी आईटीआई की बराबर ही माना जाता है। ठीक है, इसमें भी लास्ट में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, वही थ्योरी वगैरह का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो इस पर चलिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इसमें और आगे की। तो ये तो थोड़ा बहुत आरक्षण वगैरह की बात की गई है, तो इस पर ज़्यादा हम रिजर्वेशन बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दे रखा है एससी और किसको कितना रिजर्वेशन होगा, तो इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अप्रेंटिसशिप .gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है, ये कह रहे हैं। ठीक है, apprenticeship.gov.in इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस वेबसाइट को मैं ओपन करके दिखा भी दूंगा आपको। चलिए, जब तक ये ओपन हो रही है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ वही है कि जो गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सीटों की एज वगैरह की बात करें, तो जो विदाउट आईटीआई यानी बिना आईटीआई वाले जो बच्चे हैं उनकी कम से कम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम 22 वर्ष, 22 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, और किस दिन तक, 26 अप्रैल 2022 तक ये जो है कैलकुलेट किया जाएगा कि 26 अप्रैल 2022 तक आप कम से कम 15 वर्ष के हों और अधिकतम 22 वर्ष के हों, विदाउट आईटीआई वाले के लिए। और अगर आपने आईटीआई कर रखी होगी तो उस केस में आप देखिए यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर देखिए 15 से 24 कर दिया गया है, मतलब 24 वर्ष से अधिक ना हो। अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से अधिक है, आप आईटीआई पास किए हैं, तब जो है नहीं अप्लाई कर सकते हैं। किसमें, दो ट्रेड को छोड़ के। ठीक है, वेल्डर और कारपेंटर, वेल्डर और कारपेंटर के लिए 15 से 22 वर्ष ही आयु होगी। उसके अलावा जितनी ट्रेड बचती हैं उनके लिए 24 वर्ष तक है। ठीक है, वेल्डर और कारपेंटर के लिए अधिकतम आपकी आयु 22 वर्ष होनी चाहिए, भले ही आप आईटीआई किए हैं तब भी। और अगर वेल्डर और कारपेंटर के अलावा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ये सब ट्रेड है तो अधिकतम 24 वर्ष से अधिक आपकी आयु ना होनी चाहिए। और किस दिन तक गिना जाएगा, 26 अप्रैल तक गिना जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलती है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 की जगह आप 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 24 की जगह आप 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दिव्यांग को 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन वगैरह को 10 साल का, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ चयन का आधार। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका हाई स्कूल की जो मेरिट होती है उस पर, मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर परीक्षार्थियों की मेरिट जो है तैयार किए जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। हाई स्कूल में जो नंबर होगा यानी 10th में जो नंबर होगा उसी के बेसिस पर मेरिट जो है चयन किया जाएगा आपका, उसी पर मेरिट बनाई जाएगी। और जो हाई मेरिट वाले होंगे ऊपर से चयन करना शुरू करेंगे ये। और कम से, अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि कम से कम 50% आपका नंबर हो हाई स्कूल में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे नीचे है तो अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि 50% वालों का सिलेक्शन होता भी नहीं है जनरली, हालांकि कुछ कोटा या किसी और कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका इतने कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए हाई स्कूल में तभी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि 26 वाली रेट, और आवेदन शुल्क देखिए 100 रुपये है। ठीक है, और उसे आप ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह से आप भुगतान कर सकते हैं। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि जो 100 रुपये है वो किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 100 रुपये वापस हो जाएंगे, सिलेक्शन हो या ना हो फॉर्म भरने का आपको 100 रुपये देना होगा। और जो वेबसाइट है फॉर्म भरने की, ये दो वेबसाइट है यहाँ पर,
BLW.indianrailways.gov.in यहाँ पर, ठीक है। और एक दूसरी है BLW.ACT.apprentice.in, ये दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। बाकी इसके पहले इन्होंने जो बोला था अप्रेंटिसशिप इंडिया की, तो अप्रेंटिसशिप इंडिया की ये वेबसाइट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लग रहा है ऑफिशियल वेबसाइट यूनाइटेड GOV.in होना चाहिए। ये वेबसाइट नहीं है, मैं इसको अलग ओपन कर देता हूँ। हालांकि जो मैंने आपको एक दिखाई थी ये अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in, वही चीज़ ये भी है। apprenticeship.gov.in ये पहले होती थी वेबसाइट, पुरानी जो अप्रेंटिस की वेबसाइट थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता ही नहीं है, ये ओल्ड वेबसाइट है। तो किसी वजह से इन्होंने जो यहाँ पे इनका PDF है, इस पर मेंशन करना वो भूल गए होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल की जो आप अप्रेंटिसशिप की जो नई वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप इंडिया की, तो वो आप गूगल में सर्च करेंगे अप्रेंटिसशिप, तो सबसे पहले ही आ जाएगी apprenticeshipundia.gov.in। तो अभी इस पर वर्क हो रहा है, ये पहले की वेबसाइट है, इसमें रजिस्ट्रेशन का कॉलम ही नहीं है, सिर्फ लॉगिन का कॉलम है, तो इस पर आपको कंफ्यूज जो है नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गई अप्रेंटिस की जानकारी। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर आप अप्रेंटिस वगैरह या वैकेंसीज पर वीडियो नहीं बनाते हैं, तो मैं इस पे भी आप लोगों को समय समय पर सूचित करूंगा। जनरली कुछ जगहों पर सीटें इतनी कम होती है कि उस पर मैं ज़्यादा मोटिवेट आपको नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी सीट है, और यहाँ से अप्रेंटिस करने पर आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी होगा, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको मैं बताऊं कि आपकी फ़ोटो की 100 KB होनी चाहिए, 200 KB के बीच होना चाहिए, और ये जन्म तिथि रंगीन फोटोग्राफ, आपके फ़ोटो के ऊपर आपका नाम, जन्म तिथि वगैरह लिखा होना चाहिए। जैसे आप लोग एयरफोर्स वगैरह का फॉर्म भरते थे तो उसमें नहीं होता है ऐसे सामने लिखा हुआ होता है आपके फ़ोटो पर, तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए NCVT और SCVT दोनों से आप जो है ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ट्रेनिंग हेतु उम्मीदवारों की जो सूची है वो भी इसी वेबसाइट जो यहाँ पर लिखा हुआ है BLW.indianrailways. यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी फॉर्म वगैरह भरने के बाद। अप्लाई करने के बाद जब वो मेरिट बनाएंगे तो यहीं पर मेरिट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी कहानी है लंबी, और पूरा हिंदी में है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर बात करके आपका समय जो है खराब ना करते हुए, मैं फाइनली एक बार आपको दोबारा बता दूं कि आप जो है अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं, कई बार अप्रेंटिस क्या होता है कि अच्छी जगहों से करने पर बेनिफिट भी होता है, तो इसको ज़रूर आप एक अच्छी जगह के रूप में बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने मतलब मेरी जानकारी में कुछ लोग अप्रेंटिस वहाँ से किए भी हैं, तो अप्रेंटिस का वहाँ पर अच्छा माहौल है, माहौल भी कई जगहों पर होता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग होता है क्लासरूम की तरह, उसके बाद आपको वर्कशॉप वगैरह में भी ले जाया जाता है, और एक मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। मेरी जानकारी में काफ़ी लोगों ने यहाँ से अप्रेंटिस किया है, तो इन्वायरमेंट अच्छा है। और प्लस ये आपका रेलवे से लिंक्ड है, मतलब रेलवे का ही एक वर्कशॉप है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बेनिफिट भी मिलेगा भविष्य में। तो इसको देखते हुए आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि जितने भी लोग पास आउट हैं, ITI जिनकी कंप्लीट हो गई है, मार्कशीट वगैरह आ गई हो, भले ही वो ऑनलाइन आई है या किस तरह से, तो आप कोशिश करिए कि 26 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और ये अच्छा चांस है। जनरली मैं प्रमोट नहीं करता हूँ अप्रेंटिस करने के लिए, लेकिन यहाँ से मैं ज़रूर ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अभी कोई आगे हायर एजुकेशन वगैरह प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से अप्रेंटिस ज़रूर करिए। और लास्ट में ग्लोबल ITI को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।